हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे किस तरह से नेशनल इनकम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट मेथड होता है उसे बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले हम लोग इस वैल्यू एडेड मेथड का यूज करेंगे और इस वैल्यू एडेड मेथड की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे NNP at FC। NNP at FC चूँकि वैल्यू एडेड जो मेथड है इससे हमको सबसे पहले क्या मिलता है, जिसे हम बोलते हैं GVA। GVA का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड तो GVA जो होता है, तो वैल्यू एडेड को हम GVA कह सकते हैं, GVA कहते भी हैं जो है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू GVA इज इक्वल टू GDP at MP। तो चूंकि जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड को लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, GDP एट MP ये हमको मिलेगा। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये हमको मिलेगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले GDP MP को ही हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड का मतलब हुआ GDP एट MP। ठीक है, तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू GDP एट MP। बात समझिएगा, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू होता है GDP एट MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये फॉर्मूला आपका है। GDP एट MP इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यानी कि जो वैल्यू आउटपुट की है उसको हम राइट करेंगे GDP एट MP लेने के लिए। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम राइट करेंगे। इसको राइट करने के बाद इसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम घटा देंगे। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है जो भी रिसोर्सेज उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में अगर मान लीजिए इस तरह का दिया है, बिल्कुल सीधा दिया है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट आपकी कितनी है, सपोज करो 1200 और इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका कितना है 1700। तो आप 700 तो माइनस जब आप 700 कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा GDP एट MP। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, इतना इजी वे से नहीं दिया रहेगा कि आपके क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है और इसको बड़े इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया है, ऐसा दिया नहीं रहता है। फिर क्या दिया रहता है, क्वेश्चन में कभी कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट न दे करके दे देता है सेल्स और चेंज इन स्टॉक, ये दे देता है। देखिए चेंज मतलब यहाँ डेल्टा लगा है तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया है ताकि आप समझ जाएं। आप चेंज इन स्टॉक ना लिख करके सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक लिखेंगे तो डेल्टा स्टॉक का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। बात आप समझ रहे हैं ना कि मतलब डेल्टा जो है, जैसे आपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा शोज द चेंजेस। डेल्टा क्या करता है, चेंजेस को शो करता है। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखिए जब सेल दिया रहेगा, चेंज इन स्टॉक दिया रहेगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। या कभी कभी ऐसा करता है कि सेल भी दो तरह की होती है। जैसे सेल मान लीजिए कोई कंपनी है, तो कोई फर्म है, तो उस फर्म ने जो है यहाँ भी डोमेस्टिक टेरिटोरी में भी उसने सेल किया और उस अपने गुड्स को बाहर भी ले जाकर सेल किया। तो डोमेस्टिक टेरिटोरी में जब वो सेल करेगा तो उसे डोमेस्टिक सेल बोलेंगे, और जब वो कंट्री के आउट ले जाके अब्रॉड में ले जाकर के उसको सेल करेगा उसे एक्सपोर्ट्स बोलेंगे। तो दोनों ही हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जामिनेशन में कभी कभी ये दिया रहेगा एक्सपोर्ट इतना है, डोमेस्टिक सेल्स इतना है। ठीक है, सेल्स डायरेक्ट ना दे करके आपको एक्सपोर्ट दिया रहेगा, एक्सपोर्ट इतना है, डोमेस्टिक सेल इतना है। चेंज इन स्टॉक ये भी डायरेक्ट नहीं दे सकता है। इसके लिए भी क्या करेगा, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक आपको दे देगा। क्या दे देगा आपको, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक को आप घटा लेंगे, ठीक है, माइनस कर लेंगे तो आपको चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। जब आप क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक को आप घटा लेंगे तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। बात समझ आई नहीं। तो एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा
और भी डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, तो सीधे वो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं दिया रहता। इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट को फिर से आप देख लें, रिवीजन में कर देता हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट को वो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, मतलब सेल्स दे सकता है आपकी और चेंज इन स्टॉक सीधे लिख सकता है, या चेंज इन स्टॉक सीधे ना लिख करके और उसने कह दिया क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो आप उसको ले लेंगे जो है। या सेल्स में एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को उसने दिखा दिया कि डोमेस्टिक सेल इतनी है, एक्सपोर्ट इतनी है, उसको आप। या कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है कि सेल्स को प्राइस इनटू क्वांटिटी, जैसे सेल्स का एक वो भी होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न तरीके से वो क्वेश्चन को दे सकता है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप इतना सब कैलकुलेट कर लेंगे जो है, तो अब आप आ जाएंगे किस पर, इंटरमीडिएट कंजप्शन पर। इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी रॉ मटेरियल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ये सीधा दिया हो, ये सीधा दिया हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। इसके लिए भी क्या है, डोमेस्टिक परचेज एंड इम्पोर्ट्स, यानी कुछ हमने चीज़ें इंडिया से लिया है, कुछ हमने अपनी डोमेस्टिक टेरिटोरी से लिया है। डोमेस्टिक टेरिटोरी में सपोज करिए वो चीज़ें हमारे पास पूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से भी इंपोर्ट कराएंगे। तो इस तरह से डोमेस्टिक परचेज में काम नहीं चला तो हमने इंपोर्ट करा दिया, तो ये दे देगा कि भाई डोमेस्टिक परचेज इतनी है, इंपोर्ट्स इतनी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को जब हम ऐड करेंगे तो आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि बहुत इजी है, इसको आप जब थोड़ा सा माइंडसेट लगा करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा जो है। इसमें मैंने अभी कुछ कैलकुलेट नहीं किया है, कैलकुलेट मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि GVA एट MP मीन्स GDP एट MP इक्वल होता है। अब GDP, अब इतना कुछ करने के बाद हमको क्या मिलेगा, GDP, तो हमें कैलकुलेट GDP एट MP तो करना नहीं है, इसके बाद हमको आगे बढ़ना है NNP एट FC पे। अब मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया कि GDP एट MP से NNP एट FC हम कैसे ले आएंगे। तो GDP एट MP से, अब देखिए ग्रास से हमको जाना है नेट पे, ग्रास से नेट पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। जब ग्रास से हम नेट पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक से हम कहाँ जाएंगे, नेट पर जाएंगे, नेशनल पर जाएंगे, ठीक है। डोमेस्टिक से हम नेशनल पे जाएंगे, तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए NFIA को प्लस कर लेते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल की बात यहाँ पे हो रही है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए NFIA को हम प्लस कर लेंगे। और MP से, मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कास्ट पर जाने के लिए NIT को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, NNP एट FC मिल जाएगा। स्टूडेंट आप ये सोचेंगे कि हम कहाँ से माइनस करेंगे, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स की ये चीज़ें जो है एग्जाम में दी रहेगी, आपको दिया रहेगा NIT इतना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इतनी है, NFIA इतना है, डिप्रिसिएशन इतना है, ठीक है ना। ग्रास वैल्यू दिया रहेगा, आउटपुट का ठीक है, नहीं तो आपको सेल्स दिया रहेगा, सेल्स दिया रहेगा, चेंज इन स्टॉक दिया रहेगा, सेल्स में भी हो सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको दे दे, ठीक है। चेंज इन स्टॉक दिया रहेगा, या तो क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक दे सकता है। अगर ये भी है तो इंटरमीडिएट कंजप्शन दे सकता है, अगर वो भी नहीं दिया है तो डोमेस्टिक वो इंपोर्ट्स, डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट्स, इन चीज़ों को दे सकता है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो। वेरी थैंक यू सो मच।